नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पे। आज बात करेंगे यूक्रेन युद्ध के शुरुआत से ही अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया और उसे अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की। लेकिन अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहे हैं। दरअसल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का रुख जो है रूस के प्रति बदलने लगा है और आपने तमाम वीडियो हमने आपको दिखाई है अपने चैनल पर। अब अमेरिकी नेतृत्व खास तौर पर ट्रंप के प्रभाव में रूस के करीब आता हुआ दिख रहा है। इस बदलाव में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भी अहम भूमिका बताई जा रही है। दरअसल सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप के दोस्त के रूप में रूस को अमेरिका के करीब लाने में मदद की है। उनके प्रयासों से दोनों देशों के बीच रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, जो यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में एक अहम मोड़ साबित हो सकते हैं, एक नया मोड़ ले सकती हैं। आपको बता दें कि हालिया अपडेट के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप के बीच करीबी रिश्तों को लेकर कई तरीके की चर्चाएं मार्केट में हो रही हैं। यह घटनाक्रम वैश्विक राजनीति में एक नई दिशा की ओर इशारा करता हुआ जरूर दिख रहा है, जिससे यूक्रेन युद्ध और रूस अमेरिका के संबंधों पर गहरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है। जब मई 2023 में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अरब समिट के लिए सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि खाड़ी देशों, खासकर के सऊदी अरब से उन्हें समर्थन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ज़ेलेंस्की ने वहां जाकर मुस्लिम देशों से मदद की अपील की थी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ओमान जैसे देशों के नेताओं से भी मुलाकात की थी। उनका उद्देश्य था कि इन देशों का समर्थन यूक्रेन को रूस के खिलाफ संघर्ष में मिल सके। तब सऊदी क्राउन प्रिंस ने यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए मॉस्को के कीव के बीच एक मध्यस्थता मीडिएटर पेश की थी। हालांकि ज़ेलेंस्की ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उनका कहना था कि शांति एकमात्र रास्ता है कि रूस को यूक्रेनी क्षेत्र से बाहर जाना होगा और तब कोई समझौता नहीं हो सका था। लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी है। सऊदी अरब ने खुद को एक नई भूमिका में क्रिएट किया है, जहां वो अमेरिका और रूस के बीच शांति वार्ता करा रहे हैं, जबकि यूक्रेन को इन वार्ताओं से दूर रखा जा रहा है। ये बदलाव ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सऊदी अरब उनके खिलाफ किसी भी तरीके की भूमिका को निभाएगा। सऊदी अरब का यह कदम न केवल यूक्रेनी सरकार के लिए अप्रत्याशित है, बल्कि ये युद्ध के भविष्य को लेकर नए सवाल भी खड़े कर रहा है। ज़ेलेंस्की का इस्लामी दृष्टिकोण और अरब देशों के प्रति बदलता रुख। अरब समिट में अपने भाषण में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया के मुसलमानों के मुद्दे पर अहमियत दी। उन्होंने तर्क दिया कि क्रीमिया में मुसलमान पहले वो समुदाय हैं जो यूक्रेनी क्षेत्र में रूस का हिस्सा का शिकार बने। ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया को यूक्रेनी मुस्लिम संस्कृति की कद्र करने को बताया और कहा कि ये क्षेत्र वैश्विक इस्लामिक दुनिया का अभिन्न हिस्सा है और उसे यूक्रेन के साथ रहना चाहिए। इस विचार को उस समय बहुत समर्थन मिला था, खासकर अरब देशों से। लेकिन अब अरब देशों का रुख जो है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों का झुकाव अब रूस की ओर बढ़ने लगा है और ये बड़ी अपडेट है, जो ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। इस समय अमेरिका और रूस के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर ये दोनों देशों के रिश्ते सुधरते नहीं हैं और दोस्ती होती है तो ये अरब देशों के लिए फायदे का सौदा हो सकता है। दरअसल अमेरिका द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण अरब देश रूस के साथ बिजनेस नहीं कर पाते हैं। अगर अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते अच्छे होते हैं तो अरब देशों को रूस के साथ व्यापार करने में आसानी होगी और उन्हें अमेरिकी प्रतिबंधों से आजादी मिल सकती है। इस तरीके से अरब देशों के लिए रूस के साथ व्यापार करना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इस बदलती हुई वैश्विक राजनीति में जहां यूक्रेन के संघर्ष और अरब देशों के रुख में बदलाव देखा जा रहा है, वहीं एक नई दिशा की ओर ये इशारा किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ और सऊदी अरब के रूस की ओर बढ़ते हुए वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। साथ ही अमेरिका और रूस के रिश्तों में सुधार होने से अरब देशों के लिए आर्थिक अवसर खुल सकते हैं। ये पूरा दृश्य आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक नया मोड़ दे सकता है और वैश्विक शक्तियों के रिश्ते में निर्धारित और हो सकते हैं और ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस यूक्रेन को लग रहा था कि तमाम देशों का उसे समर्थन मिलेगा या तमाम देश उसके लिए अपनी बाहें फैला रखेंगे, क्योंकि सिंपैथी कार्ड आप कब तक खेलेंगे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने गद्दी पे वापसी की है, ट्रंप साहब के रुख तो बदले बदले नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी की फहरिस्त में जो है सऊदी अरब का भी नाम शुमार हो गया है। कल तक जो मुल्क यूक्रेन के लिए अपने मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सहानुभूति रखते थे, आज उनके मिजाज जो हैं वो बदले बदले नजर आ रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन को समझाने का रास्ता अपनाया है और साथ में
और साथ में व्लादिमीर पुतिन को जो है उनकी तरफ जो है तमाम जो मीटिंग्स हुई हैं और व्लादिमीर पुतिन रशिया की तरफ जो है अपना सॉफ्ट कॉर्नर अब आहिस्ते आहिस्ते शिफ्ट हो रहा है। तो ये एक बड़ी राजनीति के बदलते हुए परिदृश्य का हिस्सा है जिस पर बात हो रही है, चाहे वो भारतीय मीडिया हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हो, हर जगह अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स की खबरों को देखेंगे तो ये खबर जो है वो प्रायोरिटी पे आपको नजर आएगी, क्योंकि कभी भी किसी समय भी कुछ हो सकता है। और लेकिन यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए, और इस पर ज़ेलेंस्की ज़रूर विचार करेंगे। लेकिन आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।